बिहार के मुख्यमंत्री कहां सुरक्षा चूक के शिकार हो गए और कहां बिहार में सुबह सुबह अपराधियों ने शासन प्रशासन को खुली चुनौती दे दी। इन तमाम खबरों की विवेचना करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम अनूप नारायण सिंह है और आप सच टॉक के डिजिटल प्लेटफॉर्म को देख रहे हैं। आज 9 सितंबर है यानी सोमवार, और इस खास बुलेटिन में हम आपको विस्तार से उन खबरों के बारे में बताएंगे जो आज बिहार के लिए सुर्खियों में रही, जिन खबरों ने आम जनमानस पर बड़ा प्रभाव डाला। सबसे पहले सबसे बड़ी खबर को लेते हैं और ये खबर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जुड़ी हुई है। नीतीश कुमार आज पटना से सटे बाढ़ विधानसभा क्षेत्र में कई परियोजनाओं के शिलान्यास और शुभारंभ कार्यक्रम में शामिल हुए। बाढ़ पटना जिला के अंतर्गत आता है, पर लोकसभा मुंगेर हो जाता है। ये वही मुंगेर है जहां से जदयू के ललन सिंह सांसद हैं और केंद्र में मंत्री हैं। ललन सिंह भी नीतीश कुमार के साथ आज के कार्यक्रम में शामिल थे और कई सारी परियोजनाओं को नीतीश कुमार ने बाढ़ में हरी झंडी दिखाई, शिलान्यास किया और उन स्थलों पर जाकर निरीक्षण भी किया जहां निर्माण कार्य चल रहा है। पर यहां सुरक्षा में बड़ी चूक हो गई। जैसे ही नीतीश कुमार का काफिला निकलने वाला था, वहां बना एक बड़ा वेलकम गेट अचानक भरभरा कर गिर गया और उससे एक वाहन क्षतिग्रस्त हो गया। हालांकि तब तक नीतीश कुमार के काफिले को साइड से निकाल दिया गया था और एक बड़ी दुर्घटना होते होते बच गई। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सुरक्षा को लेकर पहले भी कई बार सवाल उठ चुके हैं। कई बार नीतीश कुमार के इर्द गिर्द ऐसे लोग पहुंच चुके हैं जिन्हें सुरक्षा घेरे को तोड़कर नहीं पहुंचना चाहिए, और उसके बाद उनके सुरक्षा की समीक्षा भी हुई है। बाढ़ की घटना के बाद से शासन प्रशासन उन तमाम बिंदुओं की जांच में लगा है जिनके कारण वेलकम गेट गिरा है। आज ये खबर चर्चा में रही और इसलिए भी चर्चा में रही कि नीतीश की सुरक्षा में चूक कैसे हो गई। दूसरी घटना जो आज बिहार के लिए काफी चर्चा में रही, और ये घटना सुबह सुबह पटना सिटी के मंगल तालाब से आई, जहां पर भाजपा के एक नेता को सुबह सवेरे लूटपाट करने के दौरान अपराधियों ने गोली मार दी। इससे भी मन नहीं भरा तो चाकुओं से गोद दिया। जब भाजपा नेता की मौत हो गई तो सीसीटीवी फुटेज सामने आया और काफी दर्दनाक था। सुबह सवेरे भाजपा नेता अपने किसी रिश्तेदार को छोड़ने गए थे और वापस लौट रहे थे। इसी दौरान लूटपाट के क्रम में अपराधियों ने उनकी हत्या कर दी। इस हत्या ने बिहार के राजनीतिक तापमान को काफी ज्यादा गर्म कर दिया। एक तरफ जहां विपक्ष को बड़ा मुद्दा मिला तो विपक्ष ने बड़ा बयान जारी कर दिया कि पहले विपक्षी नेताओं और आम आदमी की हत्या होती थी, पर अपराधियों का हौसला बढ़ गया तो अब सत्ताधारी दल के लोगों की भी हत्या हो रही है। इसी बीच लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान पटना पहुंचे। उन्हें भी नीतीश कुमार पर हमला करने का मौका मिल गया और उन्होंने भी बैठे बिठाए इस हत्याकांड के बहाने बिहार सरकार की कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा की मांग उठा दी। चिराग पिछले कुछ समय से एनडीए के अंदर रहकर ही कई अहम मुद्दों पे सवाल उठाते रहे हैं और आज के सवाल को भी उनके प्रेशर पॉलिटिक्स के रूप में ही देखा जा रहा है। बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा बिहार में शिक्षकों की व्यापक पैमाने पर बहाली की गई है और इन तमाम शिक्षकों को बिहार के सुदूर इलाके में ड्यूटी के लिए भेजा भी गया है। पर अब इन शिक्षकों के लिए ऐसे सुदूर इलाके में जाना जान जोखिम में डालने के समान हो गया है। आज यानी 9 सितंबर को एक खबर सुबह सवेरे आई बेतिया से, जहां नदी पार कर रहे 15 शिक्षक नाव डूब जाने के कारण नदी में डूब गए। हालांकि सबसे सुखद पक्ष यह रहा कि स्थानीय लोगों ने तत्परता दिखाई और 15 शिक्षकों को डूबते वक्त नदी से बाहर निकाल लिया। घटना के बाद कोहराम मच गया। शासन प्रशासन ने जांच के आदेश दे दिए, लेकिन इस तरह की घटनाएं लगातार सामने आ रही है। पिछले ही महीने पटना के दानापुर में एक शिक्षक नाव से गिर गए, डूब गए, नाविकों ने नहीं बचाया और इसके बाद पटना जिला प्रशासन ने पूरे बरसात के दौरान दियर इलाके जहां जल जमाव है, नाव से जाना पड़ता है, वैसे विद्यालयों को बंद करने का आदेश जारी कर दिया। ये खबर भी आज सुर्खियों में रही। चौथी खबर जिसकी हम चर्चा करेंगे, ये खबर आम जनमानस से जुड़ा हुआ है। पटना में ऑटो रिक्शा और ई रिक्शा की आज हड़ताल थी। हालांकि ऑटो यूनियन 2 भागों में बटा हुआ नजर आया। दोपहर तक सब कुछ बंद था, पर कुछ इलाके में ऑटो देखे गए।
ऑटो यूनियन के समर्थन में कई सारे मजदूर संगठन भी सामने आए। वाम दलों ने भी इस बंद का समर्थन किया। पटना के तमाम रूटों पर यातायात पुलिस और जिला प्रशासन ने हर एक दिन समीक्षा करने के आदेश दिए हैं। कलर के आधार पर, कोडिंग के आधार पर ऑटो और ई रिक्शा चलाए जाएंगे। यानी अगर पीले कलर का ऑटो सोमवार को चलेगा तो फिर बुधवार के दिन हरे कलर का ऑटो चलेगा। ये एक नियम है जो दिल्ली में पहले ही लागू हो चुका है और ये कोडिंग के तहत पटना में भी लागू होना है, जिसका ऑटो चालक विरोध कर रहे हैं और जिसके विरोध में आज पटना में ऑटो और ई रिक्शा बंद का आह्वान किया गया था। पर दोपहर के बाद संगठन में ही टूट देखने को मिली और कई इलाकों में ऑटो भी चलते हुए देखे गए। बिहार में भूमि सर्वेक्षण का कार्य 20 अगस्त से प्रारंभ कर दिया गया है और बिहार में लोगों को ये पता नहीं है कि भूमि सर्वेक्षण के दौरान जो नियम कानून कायदा है, जो डॉक्यूमेंट है, उसकी क्या वास्तविकता है। गांव-गांव यानी पंचायतों में शिविर लगाकर भू अंचल के अधिकारी लोगों को बता रहे हैं कि उन्हें वंशावली देना है, जमीन का रसीद देना है, साथ ही साथ जमीन का खतियान भी चाहिए। पर जिस तरह से अंचलों में जमीन के कागज के लिए लोगों से उगाही हो रही है, ये खबर पटना तक पहुंच चुकी है। जो विभाग के मंत्री हैं वो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं और वो लगातार कह रहे हैं कि लोगों को 1 रुपया भी नहीं देना है। और बहुत सारे सवाल हैं जो राजनीतिक नफा नुकसान के लिए इसी भूमि सर्वेक्षण के बहाने अब सतह पर आने लगे हैं। लोगों में इसको लेकर अभी भी भ्रम की स्थिति है। उस जमीन का क्या होगा जिसका कोई डॉक्यूमेंट नहीं होगा। हालांकि बताया जा रहा है कि जिस जमीन का कोई डॉक्यूमेंट नहीं होगा वो जमीन सरकारी हो जाएगी और बैठे बैठाए सरकार को हजारों लाखों हेक्टेयर जमीन मिल जाएगी जो भूमिहीनों को दिया जाएगा और जिसके लिए सरकार ने पहले ही नियम कानून बना रखे हैं। इस नियम को लेकर भी भ्रम की स्थिति है। विपक्ष भी इस पर नहीं बोलना चाहता और सत्ता पक्ष भी नहीं बोलना चाहता। लोग बाहर के प्रदेशों से रोजी रोजगार छोड़कर अपने जमीन का सर्वेक्षण करने बिहार लौट चुके हैं। कई सारे फॉर्म भरने हैं, साथ में डॉक्यूमेंट लगाना है और जमीन का वाजिब बंटवारा करना है। पर जितना कुछ ये सब कागज पर आसान दिखता है, वास्तविकता की धरातल पर इतना आसान नहीं है और वह भी बिहार में, जहां 1 इंच जमीन के लिए क्या से क्या हो जाता है। आज यही तमाम खबरें सुर्खियों में रही। चलते चलते डेंगू से बचाव के लिए आप सबों से फिर अपील है। पटना में धीरे धीरे डेंगू ने पांव पसारना शुरू कर दिया है। आज खबर आई कि पटना सिटी के कई इलाकों में डेंगू तेजी से फैल रहा है। हालांकि पटना नगर निगम और दानापुर नगर परिषद ने डेंगू के खिलाफ बड़ी जंग छेड़ रखी है। पर जब तक आप और हम सचेत नहीं होंगे, डेंगू से लड़ाई नहीं जीती जा सकती है। इसलिए अपने घर, आसपास, पड़ोस में सफाई रखें, रात में मच्छरदानी का उपयोग करें, विशेष परिस्थिति में बिना चिकित्सक के सलाह की दवाई का सेवन नहीं करें। कल फिर आएंगे और बिहार की उन तमाम खबरों की विवेचना करेंगे, समीक्षा करेंगे, आपको बताएंगे जो आम जनमानस पर डालती है प्रभाव।